ट्राई नेशन सीरीज न्यूजीलैंड के नाम शाहीनों को फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त। 243 रन का हदफ कीवीज ने 45.2 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। डैरिल मिचेल 57, टॉम लीथम 56 और ड्यून कॉनवे 48, विलियमसन 34 रन बनाकर नमाया। कौमी टीम की जानिब से नसीम शाह ने 2 जबकि शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और सलमान अली आगा ने एक विकेट हासिल की। न्यूजीलैंड के विल रोर की 4 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच, पाकिस्तान के सलमान आगा मैन ऑफ द सीरीज करार। जराइम पेशा अफराद का साइबर क्राइम्स के लिए इंटरनेशनल सिम्स का इस्तेमाल। एडिशनल डीजी साइबर क्राइम वकारुद्दीन सैयद कहते हैं साइबर क्राइम्स बहुत संजीदा मामला है। मुजरिम अपनी शनाख्त छुपाने के लिए इंटरनेशनल सिम्स इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानिया की गैर कानूनी सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। 44 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 8,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल सिम्स बरामद हुई। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों। अल्लाह मालिक है, किसी से कोई ज़ाती अना या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर नहीं आएगा तो क्या कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुप्रीम कोर्ट में हल्ला बर्दारी तकरीब से सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला। मुझे क्यों निकाला की सदा एक बार फिर बुलंद। रहनुमा पीटा शेर अफजल मरबत की कौमी असम्बली में पार्टी क़यादत से गिले शिकवे। ऐवान हुकूमत अरकान के कहकहों से गूंज उठा। ज़ालिमों जवाब दो, मरबत को हिसाब दो, मरबत को क्यों निकाला। हुकूमत अरकान के भी दोस्ताना अंदाज में नारे, हम आपके साथ हैं, PTI में वापस भिजवाएंगे। हनीफ अब्बासी का हल्के फुल्के अंदाज में मरबत से मुकालमा। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरबत ने दावा किया, बानी PTI ने शक्ल ना दिखाने का कहा तो मुल्क छोड़ दूंगा। हमने हर मर्तबा कोशिश की कि ईमान चले, ईमान में आवाज़ हो। ईमान को हमने रिक्वेस्ट की कि हमें प्रोटेक्शन देने के लिए कमेटी बनाए। वो स्पेशल कमेटी बनी, वो स्पेशल कमेटी नहीं चली। मुज़ाकिरात के लिए रिक्वेस्ट की, मुज़ाकिरात के लिए कमेटी बनी, हुकूमत ने उससे राह फरार इख्तियार किया। बानी PTI ने खुले खत में संजीदा मसाइल की तरफ इशारा किया। वो चाहते हैं फौज और अवाम में खलीज पैदा ना हो। हुकूमत हर तरह से नाकाम हो चुकी, ये लोग फैसला कर लें जमहूरियत चलनी है या नहीं। मुज़ाकराती कमेटी में भी सियासी मसाइल का सियासी हल निकालने की कोशिश की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के पार्लियामेंट के बाहर ऑपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मीडिया टॉक। ऑपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ पर मबनी। PTI को असेंबली में बात करने का भरपूर मौका दिया जाता है। ये लोग सिर्फ शोर शराबा और अडयाला जेल में कैद मुजरिम की बात करते हैं। कन्वीनियर पार्लिमानी टास्क फोर्स बराए SDGs बिलाल असर क़यानी की मीडिया टॉक। PTI के वकीलों ने पैसे की खातिर कारकुनान का साथ छोड़ दिया। ILF ने PTI कारकुनान को दफा करने से इनकार कर दिया। पार्टी कारकुन कानूनी दफा से महरूम होकर किसी मसीहा का इंतजार करने लगे। PTI के वकला ने साबित कर दिया उनकी वफादारी पार्टी कारकुनान की बजाय सिर्फ माली मफादात से जुड़ी है। 69 मुखलिस कारकुनान को कानूनी टीम में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें भारी फीस नहीं दी गई। नून लीगी रहनुमा दलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। खबामली अवामी पार्टी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मोहम्मद असलम गौरी, सेनेटर कामिल मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद, मौलाना असद महमूद शरीक थे। आर्मी चीफ और आला हुकूमती अहदेदारान का SIFC के ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को जदीद ज़रूरी मशीनरी का मुआयना भी करवाया। किसानों को आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मुयस्सर आएंगे। आर्मी चीफ
और वज़ीर आला पंजाब का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। IMF की एक और बड़ी शर्त पर अमल दरामद मुकम्मल। हुकूमत ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। बाकी कबीना ने टैक्स पॉलिसी ऑफिस के क़याम की मंजूरी दे दी। टैक्स से मुतल्लिक पॉलिसीज़ का तज्ज़िया करके तजावीज़ मुरतब करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शर्जील मेमन का रेड लाइन मनसूबा तेज करने का हुक्म। प्रोजेक्ट की राह में हाल तमाम रुकावटें फौरी खत्म करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रेड लाइन BRT कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अहम मनसूबा है। हुकूमत इसकी मुबलग तकमील के लिए पुरआज़म है। मनसूबे में गैर ज़रूरी ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आवाम को दरपेश दुश्वारियों का फौरी खात्मा चाहते हैं। छह जनवरी को कराची से अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की लाश बरामद। हब चौकी के करीब जली हुई लाश मिली। मुस्तफ़ा का कातिल कोई और नहीं, इसका दोस्त अरगमान निकला। DIGCIA मुक़द्दस हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, अरगमान ने एक दोस्त शराज उर्फ शावेज को गिरफ्तार किया। मुलज़िम ने इंकशाफ किया 6 जनवरी को अरगमान ने मुस्तफ़ा को घर बुलाकर फायरिंग करके कत्ल किया। मुस्तफ़ा की लाश को बलोचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 11 पैसे तक कमी का इम्कान है। पेट्रोल 2.5 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो सकता है।